बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2026 का नया साल स्टार्ट हो गया और 1 जनवरी है आज, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये साल खुशियों से भरपूर हो और बहुत अच्छा साल ये हो। कि हम वो कुछ दिन पहले किसी ने लगाया हुआ था कि 2025 सब्र से भरा हुआ था, तो इंशाल्लाह 2026 शुक्र से भरा हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। 2025 में भी मैंने कुछ रेजोल्यूशन सेट की थी और फिर कल के दिन में मैंने उनका रिव्यू भी दिया कि मैंने पूरे साल में क्या क्या उस पर अमल किया और क्या क्या नहीं कर पाई। 2026 के नए गोल सेट किए हैं मैंने कुछ, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कोई और भी करे, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने हालात वाक़यात होते हैं। हर कोई मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जंगें लड़ रहा होता है, कोई अपने आप से, कोई फैमिली से, कोई दोस्तों से, कोई किसी टाइप की। तो हर किसी को कुछ ना कुछ गोल सेट कर लेना चाहिए अपने लिए ना। तो जब 2026 के रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला गोल जो है वो है प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहले ना अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए बहुत कम कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम कर रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको सुकून देता है। ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपको जाके खुशी, सुकून, पीस मिलता है। जो कुछ भी आपको करने में लगता है कि ये इससे आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो रही है, तो वो कम से कम डेली एक दफ़ा, नहीं तो हफ्ते में या मंथ में या साल में एक दफ़ा ज़रूर करें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ है लर्न समथिंग न्यू एवरी मंथ। हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ हो ऐसा जो आप अपने काम कर रहे हैं डेली बेसिस के, उसमें ही कोई ना कोई नई स्किल डेवलप करें, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो ये गोल सेट कर लें कि 12 महीने साल के, तो कम से कम साल का जब एंड हो और आप रिव्यू करें अपने पूरे साल का, तो आपने कम से कम 12 चीज़ें नई सीखी हो, लाइफ में कुछ ना कुछ नया किया हो। आगे है जी सेट बाउंड्रीज फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप हर चीज़ के लिए लोगों को भी एक बाउंड्री सेट कर दें कि ये आपकी बाउंड्री है, इससे आगे किसी ने नहीं आना। फिर वो चाहे कोई आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आपके सोशल गैदरिंग्स वाले लोग हों, वर्क प्लेस वाले लोग हों, कोई भी शख्स हो, हर शख्स के लिए आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। ये मैंने इस 2025 में सीखा है कि बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग आपको ऐसा हर्ट कर जाते हैं कि आप फिर उठ नहीं पाते। और इसी तरह आप चीज़ों के लिए भी बाउंड्री सेट करें। लाइक मोबाइल है, तो आप मोबाइल के लिए, मोबाइल के अंदर 10,000 चीज़ें हैं। आप फेसबुक के लिए टाइम सेट कर लें कि मैंने इस टाइम से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। हम रील्स देखते जाते हैं तो वो गुजरते गुजरते घंटा 2 घंटे पता नहीं चलता। वहीं अगर कोई अच्छी बात सुननी हो, समझनी हो, तो वो हम बोर हो रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है। तो ये हर चीज़ के लिए एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि नाश्ते के लिए कितना टाइम होना चाहिए, खाने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। 24 घंटे में आप फिक्स टाइम कर लें कि कम से कम इतना टाइम तो मैंने खाने पे लगाना है, इतना टाइम मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे लगाना है, इतना टाइम मैंने अपनी एंटरटेनमेंट के लगाना है, इतना टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है, इतना टाइम दोस्तों को देना है। मैनेजमेंट बेसिकली करनी चाहिए। चौथी चीज़ है जी डीप कनेक्शन विद द क्रिएटर, अल्लाह अलमाइटी। क्रिएटर के साथ जब आपका डीप कनेक्शन होना, तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हकूक इबाद माफ़ नहीं होंगे जब तक कि वो बंदा माफ़ ना करे जिसका आपने दिल दुखाया हो, जिसकी आपने दिल आसारी की हो, या जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की हो। और वहीं कुछ लोगों का व्यू ये है कि अगर आपको हकूक अल्लाह पूरे करें ना, और अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन हो, तो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रहम डाल देता है और आपके हकूक इबाद भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। और ये बात अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी है कहीं एक नावल में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसमें ये है कि वाकई बात ठीक है कि अगर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में लगाई है, जिसने जो कहा मैंने वही किया, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, बहुत सारी चीज़ों में मतलब मैंने अपना आप गंवाया है। और फिर जाके मुझे ये समझ आई है कि मैंने बहुत गलत किया। हम अपने आप में इतने इंडल्ज ना हो कि सारा जहान ही भूल जाए, और ना ही सारे जहान में इतने इंडल्ज हों कि आप अपने आप भूल जाए। तो एक बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हकूक़ अल्लाह पूरे करने चाहिए सबसे पहले, और जब अल्लाह के साथ डीप कनेक्शन होगा ना, तो आपके हकूक़ इबाद बंदों के साथ मामला तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। वो अल्लाह ने कहा है ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। तो जब हम हकूक़ इबाद की तरफ सिर्फ लग जाते हैं,
تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں تو اللہ پاک ہمیں عزت سے نوازے گا، ہمیں بہت کچھ دے گا جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نواز دے گا. آگے آجیے ڈیولپنگ فائنینشیل فریڈم اینڈ سیکورٹی. فائنینشیل فریڈم اور سیکورٹی جو ہے نا لائف میں بہت ضروری ہے. فائنانس جب تک بیٹر نہیں ہوگا نا تب تک آپ کچھ بھی لائف میں بیٹر نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس 2026 میں گول سیٹ کریں کہ آپ اپنی فائنینشیل ڈیولپمنٹ. اب 2025 میں نے گول سیٹ کیا تھا، میں 25 کروڑ کمانا چاہتی تھی. وہ نہیں کمائی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ بات یہ نہیں، اگر میں 25 کروڑ کما بھی لیتی تو بھی میں شاید وہ خوشی فیل نہ کرتی جو میں سوچ کے کہہ رہی تھی. تو ضروری 25 کروڑ یا 5 کروڑ یا 5 لاکھ یا 5,000 یا 500 یا 5 روپے نہیں ہے. ضروری ہے آپ کی فائنینشیل ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل فریڈم اور فائنینشیل سیکورٹی. مطلب آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ اب مجھے اگر کوئی تکلیف اللہ نے میرے لیے لکھی ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ ٹریٹ کرنے کے جتنے پیسے تو نہ ہونا. میں کوئی یہ سوچ کے نہ مرے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنی جان بچا لیتا. آلدو کہ جان اللہ نے ہی لکھی ہوئی ہے، جتنی زندگی ہے اتنی ہی جینی ہے، لیکن پھر بھی ایک ہیلدی لائف جینا ہر انسان کا حق ہے. تو ایک ہیلدی مینٹل فٹ لائف جینے کے لیے آپ کے پاس آج کے دور میں اسپیشلی اس 2026 میں فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو بولنے کو تو بہت کچھ ہے ابھی بھی، لیکن میں اس کو شارٹ ہی رکھنا چاہتی ہوں. کچھ ایسی باتیں جو کہ کسی کے دل پر اثر کر دیں اور کسی کی لائف میرے لفظوں کی وجہ سے بیٹر ہو جائے تو میرے لیے میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. میرا چینل پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. میرا ملٹی ایجوکیشنل چینل ہے، اس میں آپ کو CSS PMS جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارا مٹیریل مل جائے گا اور ایک ہی پلیس پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. مزید یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں.